बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन की एक और एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हम एक स्टेप आगे जाते हैं, दो स्टेप पीछे आते हैं। ये जो पज़ल है ये कहीं सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। और सेकंड टेस्ट मैच के वाले से बात करें तो पाकिस्तान ने 120 रन से शिकस्त खाई। काफ़ी आज स्पोर्ट्स के वाले से बात करेंगे, चैम्पियन ट्रॉफी के वाले से भी ज़रूर बात करेंगे। एक्सपेक्टेड यही है कि आज शायद या कल स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आज अनाउंस कर दिया जाएगा। उस पर बात करेंगे कौन से 15 प्लेयर होंगे, कुछ उसमें ब्रेकिंग भी बताएंगे आपको, कौन कौन से प्लेयर ऐड किए जा रहे हैं और कौन सा प्लेयर ओपन कीजिएगा। आज का शो अब मस्त देखिएगा, शायद आपको सुनो न्यूज़ पे हम वो चीज़ें बताएंगे जब किसी और चैनल में शायद आपको सुनने को ना मिले। इसी तरह वाले से बात करेंगे कि ये स्टेडियम की अपग्रेडेशन के वाले से आलमोस्ट 98-99% काम हो चुका है। 7 को इनॉग्रेशन होगी लाहौर में और पीएम इसके चीफ गेस्ट होंगे, और 11 को कराची स्टेडियम में भी ओबियसली इनॉग्रेशन की जाएगी और उधर प्रेसिडेंट आएंगे। फर्दर ये भी बात आपको बताते चलें कि जो रोहित शर्मा ने फ़ोटोशूट के लिए पाकिस्तान आना था, वो अब इवेंट ही कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि बीसीसीआई ने रिफ्यूज़ कर दिया कि उनका कैप्टन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आईसीसी की तरफ से डायरेक्शंस आ चुकी हैं कि ये इवेंट ही कैंसिल कर दिया गया है। अब ये बड़े अरसे के बाद देखेंगे कि कोई इवेंट हो रहा है आईसीसी का, और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कैप्टन्स के हवाले से फ़ोटोशूट किया जाता था, वो इस दफ़ा उसके बगैर ही इवेंट स्टार्ट होगा। ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा इवेंट को, उसकी जो हाइप बनती है पहले एक खूबसूरत दिखता है। ये सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो ओबियसली क्रिकेट की जो खूबसूरती है, जो हम उसके हवाले से हमेशा बात करते हैं कि जेंटलमैन गेम है, या जो स्पिरिट ऑफ गेम की बात करते हैं हम, उसको डेंट करते चले जा रहे हैं। इस पर आज सारे जितने भी मैटर्स हैं इस पर हम डिस्कशन करेंगे जी। हमारा जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, हमेशा की तरह हमारे रेगुलर फीचर भी हैं इस शो के। मैं बात कर रहा हूँ दोनों अपने लेजेंड्स की, शाहनवाज राना साहब, मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। एक साथ आते हैं तो ज़रा रौनक ज़्यादा बढ़ जाती है। आप तो मुखालफत से स्टार्ट करते हैं और मुखालफत पे फिनिश करते हैं। यार आप तो ऐसे कई दफ़ा मुझे फील करवाते हैं कि जब हम क्रिकेट नहीं क्योंकि कहीं और कोई गेम खेले हैं। नहीं, मैंने कभी भी ना मुखालफत बराए मुखालफत नहीं की। अच्छा, मेरी मुखालफत का जो वो होता है ना, जिसको मैं चाहता हूँ कि मुखालफत करूँ, नहीं, अगर मैं वो एक तामीरी होती है ना। सुन तो लो ना, अब जब आपने कह दिया कि मुखालफत की तो अब मेरी मुखालफत भी तो सुने ना भाई। बात ये कि मेरा आपका कोई जायदाद का झगड़ा तो है नहीं जिस पर मैं मुखालफत करूंगा। हम जब यहाँ बैठकर फोरम पे बात कर रहे होते हैं ना, तो हम एक पैगाम दे रहे होते हैं पूरी नेशन को, पूरी दुनिया को, कि यहाँ खाली बैठकर वक्त तो नहीं ना गुजारा जाता। यहाँ पे बैठने का बुनियादी मकसद ये है कि हम कोई एक ऐसा अच्छा प्रोग्राम वो दे दें लोगों को, पैगाम के जिसका कोई फायदा हो। मेरा जो होता है ना, मैं किसी बात पर अगर मुखालफत करता हूँ तो उसका बुनियादी मकसद मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होता, बल्कि एक तामीरी मुखालफत। लेकिन आप लोगों की जितना मोहब्बत है नहीं, मेरा उसके ऊपर आपके जो डिस्कशन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आती है वो बड़ा यार बात ये है, मेरा छोटा भाई बैटिंग पिच में मैं कहता हूँ जी सीधे बल्ले जितना खेलोगे, जितनी बेसिक में रहोगे उतने लंबे रन को कि नहीं, वहां पे कट भी मारना चाहिए। नहीं तो अभी आपके सामने मौजूद है वो बैटिंग ट्रैक, जिसके ऊपर के कह रहे थे कि जी बल्लेबाजों से तो खेला नहीं जाएगा। वहां 4-4 5-5 चौके जो थे वो एक ओवर के अंदर लग रहे थे। बात असल के अंदर ट्रैक की नहीं होती, बात होती है जज्बों की, जिनको उभारने के लिए हम यहाँ पे हम जज्बों की बात करते हैं और मसाइल की भी बात करते हैं। मेरा ख्याल है पहले थोड़ी सी मुख्तसर सी बात स्टेडियम की करके तो फिर इस तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान ने ओबियसली करना है और बड़ी 29 साल के बाद बहुत बड़ी एक हमारे पास अचीवमेंट भी है। आल दो कि हमने ये बड़ी बात की कि पूरा इवेंट हमारे पास होना चाहिए था। हमने भी 2 दिन पहले विजिट किया है। 98-99% काम हो चुका है, अब सिर्फ फिनिशिंग का काम है। मोस्ट लाइकली 5 या 6 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। और आज इस हवाले से अभी मोहसिन नकवी साहब भी उधर मौजूद हैं, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कुछ देर में, फर्दर वो इसका ऐलान भी करेंगे। ये कितना खुशाइन है, और क्योंकि हमारा जो नेबर है वो भी बाज नहीं आ रहे। वो कहते हैं, कल बड़ी एक रिडिकुलस उनके क्रिकेटर है आकाश चोपड़ा साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि क्वालिटी नहीं है, शायद स्टेडियम गिर जाएगा। ये जब कोई क्रिकेटर ऐसी चीज करता है या मीडिया का पर्सन करता है तो वो बड़ा एक फिर लगता है किस तरह का सैड चीज है। देखें, आकाश चोपड़ा हो या सचिन तेंदुलकर हो, ये उनकी डोमेन नहीं है, उनसे रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। आप स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, आप क्या प्रोजेक्ट मैनेजर उधर जो आप ये बात कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कोई दिमाग भी माने उसको यार कि जी वो जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो उतना क्वालिटी का नहीं है। आपको गॉड से छड़ दो साड़ी जान यार। और अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ या मजाक, उसमें अपना मजाक खुद बनवाते हैं ना, आपने आना है
ना आपने खेलना है, दुनिया को कोई परवाह नहीं है, पूरी दुनिया कोई बात नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ हमारे नेबर है जो बात कर रहे हैं। ऐसे ही किसी को लास्ट टाइम मुझे याद है जब ये ओलंपिक हुआ तो वहाँ पे शोशे छोड़ दिए यार कि यहाँ पे वो खटमल बड़े हैं, यहाँ पे बेड के अंदर ये है वो है, यहाँ पे रात को आवाज़ें आती हैं। तो ये नॉनसेंस किस्म की बातें, जिन्होंने कोई भी चीज़ डिज़ाइन की होती इतने मेगा इवेंट के लिए, यार उनके पीछे उनकी एफर्ट, उनकी मेहनत, उनकी जो क्वालिटी को मेंटेन करने वाली एबिलिटी, जैसे लोग इन्वॉल्व करना, तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए यार। जो रियलिटी और आपके छोटे से स्टेटमेंट से लोगों को कंफ्यूज करना या गुमराह करना कि पता नहीं आप पैड पहन के अंदर जाने लगो कहीं बिल्डिंग ही ना गिर जाए, तो अल्लाह माफ़ करे, इनको सोचना नहीं। वो खैर जिस तरह की पहले उन्होंने बातें स्टेटमेंट की, सब उनके सामने आ गई हैं, वो हर दफ़ा जो स्टेटमेंट देते हैं वो गलत हो रही है। अच्छा, अब 7 को लाहौर की ओपनिंग होनी है, इनॉग्रेशन होनी है, 11 को हमने कराची स्टेडियम का देखना है, और 16 को फिर लाहौर के अंदर एक सेरेमनी रखी जा रही है, हजूरी बाग में होगी, जिसमें आईसीसी के कुछ ऑफिशियल और पीसीबी के ऑफिशियल होंगे, बट तकरीब नहीं होगी जो कैप्टन वाली है। तो सर, दोनों का आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये जो गेम है, और ओबियसली आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, और क्योंकि एक दफ़ा हुआ नहीं है 2021 में, तो फिर इतने साल 8 साल के बाद अब जाके हो रहा है, 7-8 साल के बाद, कितना नुकसान पहुंचाएगा गेम को ये? देखिए, पहले जो मैं ना वो जो भारतीय है ना, क्या कहते हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा कि बात ये कि यार तुम हम दूसरे की आंख में पड़ा हुआ जो है ना तिनका, वो आपको नजर आने लगता है, अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आता। हमारे मुल्क के अंदर हम अपने स्टेडियम को आग तो नहीं लगाते, जी, हम कुर्सियां तो नहीं जला देते, हम वहां पर धमाके तो नहीं कर देते स्टेडियम के अंदर, ठीक है ना। हम एक मतलब ये कि जिसको कहना चाहिए कि खेल से मोहब्बत करने वाले पुरअमन शहरी हैं। दूसरी बात ये कि आपको, मुझे नहीं समझ आती कि उन्हें पता नहीं कौन ये इत्तलाएं दे रहा है। ये स्टेडियम जो है ना, इस वक्त भारत के अंदर 23 या 24 स्टेडियम है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जिस वक्त कदाफी स्टेडियम जो अब अपनी शक्ल इख्तियार कर रहा है ना, शायद वहां पर कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा हो लोगों की बैठने की कि वहां 1.5 लाख बंदा बैठ जाता है, लेकिन खूबसूरती में कदाफी स्टेडियम का मुकाबला नहीं करेगा वो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जब कोई बहुत प्रोजेक्ट बड़ा शुरू किया जाता है ना, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई खामी रह भी जाती है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं कि कम सीमेंट डाल के, कम सरिया डाल के बिल्डिंग को बनाया गया हो, ऐसा कुछ क्वालिटी चेक किया जा रहा है, क्वालिटी चेक हो रही है दिन और रात। जो है चेयरमैन साहब जो है वो सुबह 5 बजे भी उठकर आ जाते हैं नमाज पढ़कर देखने के लिए, अचानक छापा मार देते हैं कि ये क्वालिटी क्या हो रही है, और रात को भी इसी तरह से है कि वो ईशा पढ़कर भी आ जाते हैं, और दिन में भी कितने चक्कर लगाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, नकवी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। भारतीय लोगों का क्या है, उनका वो तो उनका काम तो है, और उन्होंने कर दिया। वो जो चाहते थे ना कि किसी तरह भी ये जो चैंपियन ट्रॉफी है इसका हुस्न जो है वो मान पड़ जाए, वो अपनी किसी मतलब उस हरकत में बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। और उसको मैं तो इसको जिस निगाह से देख रहा हूं कि अगर तो चैंपियन ट्रॉफी की कोई बड़ी तकरीब नहीं हो रही, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही, उसमें कैप्टन नहीं आ रहे, उसमें टीमें नहीं आ रही, तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और इसके पीछे वही चीज है जो एक मरतबा आपने सुना होगा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और 3-4 मुल्कों ने मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाया था, और वो कहते थे बिग थ्री बनाया। ये अब भी बिग थ्री वाला काम है, वरना तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कप्तान जो है ना वो पाकिस्तान ना आ सके, ठीक है या नहीं। उन्होंने जबरदस्ती का एक मतलब एक्सक्यूज कर लिया। मुझे लगता है कि आईसीसी भी अगेन नहीं, आईसीसी तो उनके सामने बिल्कुल वो है, आईसीसी की भारत के सामने किसी तरह की भी कोई वक़्त नहीं है, ठीक है ना। वो तो बल्कि एक दफा वो तो रकासा है, उनकी नौरी है। वो जर्सी का आपने कहा कि लोगो पाकिस्तान का लगेगा, अभी भी एक उनके बगैर कराते पूरी दुनिया को मैसेज आता है कि ये कैसा मजाक। और ये एक जिस तरह 92 की आप पिक्चर्स अभी भी देखते हैं वर्ल्ड कप की, तमाम कैप्टन खड़े हैं, और ये एक हिस्ट्री रही है। और ये अगर इनके इस एक कैप्टन के बगैर अगर ये होता तो ये कैसे? अच्छा नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा, फिर आप मुझे से कीजिएगा बात कि जब आप ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं तो पाकिस्तान को चाहिए था कि हम चाहे 4 कप्तान होंगे, हमने अपने मुल्क के अंदर इसकी जो है वो ओपनिंग सेरेमनी जो है वो करानी ही करानी है। हम उसको दूसरा रंग दे देते, हम उसमें अपनी सकाफत पेश करते, उसको जरा एक बड़ा बना देते, ठीक है ना। और ये कहते कि जी 4 हो या 5 कैप्टन हाजिर तो होंगे ना, मौजूद तो होंगे ना, तो हम उनकी मौजूदगी में ये कराएंगे, हम बाज नहीं आएंगे ये कराने से। अब जहां तक हुजूरी बाग के अंदर वो है, वो इससे पहले भी एक वहां पे बड़ा जबरदस्त फंक्शन हुआ है जो लोगों ने देखा कि क्या वहां पे तूफान बदतमीजी मची हुई थी। अल्लाह ना करे कि जो अब ये एक छोटी सी तकरीब जो है ये हुजूरी बाग के अंदर होने लगी है,
इसके ऊपर चेयरमैन साहब को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी तकरीब नहीं हो रही, हमने एक छोटी तकरीब को जो है वो बड़ा करके दिखाना है। हमारा कैनवस जो है उसके अंदर बड़ा होगा और पूरी दुनिया को बताना है कि भाई देखें ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की खूबसूरती। तो हमारी और आपकी सबकी दुआएं तो जी जी बिल्कुल ऑब्वियसली। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये भी आपने जो बात की कि ये मेरा ख्याल हम एक प्रोग्राम में बात कर चुके हुए थे कि अगर रोहन नहीं आएगा तो स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज तो कर रहे हैं, बिल्कुल करेगा। और इतना ओपनली कि आपने पूरी आईसीसी को भी हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो फंक्शन जो कि एक ब्यूटी किसी भी बिग इवेंट की होती है कि उनके सारे कैप्टन आते हैं, एक पिक्चर होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो एक हाइप क्रिएट करने के साथ साथ वो अपने जो गेम प्लान्स है वहीं से स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं, और एक दूसरे के कल्चर में ऑब्वियसली अगर मैं अफ्रीका का हूँ तो आप ऑस्ट्रेलिया से, तो जब एक जगह पे बैठ के बात करते हैं तो एक अजीब सी गुड फीलिंग आती है कि यार कि वी गोइंग टू बी अ प्रमोट अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच इज़ हेल्दी फॉर द यंग जनरेशन। तो एक मैसेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है आने वाली नेशन को भी। लेकिन जिस तरह मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछते हैं जी इंडिया के कैप्टन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उनके ज़हनों में कितने नेगेटिविटी जाती होगी हर लिहाज से। नहीं, हमने 2004 में देखा, 6 में देखा, 2008 के एशिया कप में देखा, भारत आया, उनको वो वेलकम किया गया, शायद वो दुनिया में उनको इस तरह का कोई किसी ने ग्रेसफुली वेलकम ना किया हो जिस तरह हमारे लोगों ने किया। तो बट मेरा ख्याल है ना उनके लोग इस तरह सोचते हैं, ये गवर्नमेंट का एजेंडा है, उसी नैरेटिव के ऊपर। अच्छा, प्लेयर्स ऐसे नहीं सोचते, बड़े रियल चांस होता है और कुछ भी नहीं। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई बोले या ना बोले, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि भारत की जो चीरादस्तियां हैं ना, जो भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की एक आदत है ना, वो है। और ये यहाँ पर भी सारों को पता है। उनकी दौर थोड़ा सी मजबूरी ये है कि उनके सारे खिलाड़ी जो है ना वो जाकर खेलते हैं IPL, ठीक है, वहां से पैसे भी उन्हें बड़े मिलते हैं, ठीक है, जो मैं उनको दमड़तू कहता हूँ, दमड़तू भी वहां से उनको खासे मिल जाते हैं। तो वो आती हुई दौलत को ना जरा खराब नहीं करना चाहते। अदरवाइज ये कि उनके खिलाफ जो भी बोलेगा अगले सीजन पुराने जो एक्स क्रिकेटर को भी वो कोचिंग या किसी मेंटोर के रोल में ले आके उनको भी जॉब दे देते हैं। अच्छा, अब वो अपनी टीम के वाले से बात करते हैं जी। स्क्वाड पे भी हम बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है 15 रुकनी, बट उससे पहले ज़रा जो एक डायसेक्शन कर लें, जो पाकिस्तान ने लगता था कि वॉक ही करनी है इस मैच के अंदर, और वेस्ट इंडीज़ ने वॉक करके उनको ढेर कर दिया। अब पाकिस्तान 8वें नंबर पे था, वो 9वें नंबर पे थे। उनकी भी फिर 9वें नंबर की भी उनकी सी टीम थी। अगर आप उनके प्लेयर देखें, जितने भी उनके मेन प्लेयर हैं जो रेगुलर खेलते हैं, वो T20 ODI खेलते हैं, कोई भी नहीं, पैसों की बात कर लें, जो भी रीज़न कर लें, ये तो उन्होंने किसी तरह क्लब के लड़के इकट्ठे करके, स्वाए एक रोच के या उनके जो कैप्टन ब्रैथवेट है, उसके अलावा कोई एक इंडिविजुअल भी नहीं था जो रेगुलर क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल ठीक। बच्चे पूरे करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से 11 पूरे किए उनके खेलने जाके, और वो भी हमारी कंप्लीट साइड थी, हम हार गए। क्या ये लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है कप्तान की? क्या ये पुअर टीम सिलेक्शन है कि जब दैट इज रिटन ऑन द वॉल के स्पिन विकेट्स हैं, 3 स्पिनर खिला लिए हैं, पहले मैच में खुरम शहजाद खिलाया, 1 ओवर किया, दूसरे मैच में हमने काशिफ अली को डेब्यू करा दिया, उसने पहले इनिंग्स में 4, दूसरे में भी 5-6 ओवर किए। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों जबरदस्ती आप बैटिंग? अच्छा, होता क्या है, मुझे मैं लास्ट इसमें ऐड कर लूँ चीज़ कि आप अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके लूप होल को कवर करते हैं। लूप होल आपका था बैटिंग, ये नजर आ रहा था हर मैच के अंदर। आपके पास इमामुल हक ओपनर बैठा था, उसको खिलाते, आपने उसकी बजाय फिर फास्ट बॉलर खिला दिया। तो असल रीजन आपकी नज़र में क्या है? फिर मैं सर से पूछूंगा। यार पहले तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है आकिब के लिए, बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि सबसे पहले तो आपने ब्रेक पीछे बनाए क्यों? ब्रेक जब आपको पता था उनकी सी टीम आ रही है, जब आपको पता था कि उनकी सी टीम आ रही है और 8वें 9वें नंबर की टीम है, आपको प्योर बैटिंग ट्रैक बनाना चाहिए, थोड़ा सा बॉलर्स को मेहनत करने देते। वो जो आपने 2 टेस्ट मैच उन्होंने भी 600 मार देना था। नहीं देखे, ये बात की बात है, देखे आप लड़ते तो आप अगर मैच जीते तो लड़के जीतते, ऐसा नहीं है कि आप वॉक इन के आपको पता कि आपने 2 दिन में मैच खत्म कर देना। इस तरह की देखें, जब तक टेस्ट क्रिकेट में 2-3 स्लिपें नजर ना आए, 5-5 6-6 ओवर फास्ट बॉलर ना करें। मुजाहिद भाई, मैं ना आपसे इस पे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। अब आपसे भी ओपिनियन डिटेल में हम लेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहते जी बाउंसी नहीं खेलने आते हमारे बैटर को। मैंने बैटिंग ट्रैक, मैं उसी तरफ कह रहा हूँ। साउथ अफ्रीका और उसमें जाते हैं, आप कहते हैं हमारे लड़कों से जो स्विंग आपकी स्विमिंग कंडीशन है वो नहीं खेली जाती, स्पिन ट्रैक आपसे नहीं खेला जाता। तो ये इनके खाला जी के क्रिकेट है कि इनको वो बैटिंग पैराडाइज इन बच्चों को दे दें,
हमारे बच्चे किसी भी जगह खेलने के काबिल नहीं है। कई ये दफा क्या देखिए, करें, ये कई सोचें। दफा आपको पता है साजिद और नुमान ये तो टर्निंग ट्रैक पे अनप्लेवेबल हो जाते हैं, तो आपने उनको ऐसी पिचेस पे भी तो असेस करना है ना। जैसे आप साउथ अफ्रीका का टूर किया तो आप साजिद खान को लेके ही नहीं जी। गए, हालांकि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। तो ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? इसी चीज़ का इंडिकेटर है ना कि उसको भी पता है कि यार टर्निंग ट्रैक का बॉलर है, वहाँ पे उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इस बॉलर की ज़रूरत। तो इस तरह के बॉलर को डेवलप करने का उस स्टेज में क्या फ़ायदा कि आपके वो फ्यूचर प्लान्स में ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपको ये भी पता है कि जब आप बैटिंग या टर्निंग ट्रैक पे खेलते हैं तो गैप्स नैरो हो जाते हैं, आपको गैप्स नहीं मिलते, आपको स्वीप पे और ओवर द हेड्स उस पर टोटली रिलाई करना पड़ता। आपके पास उस तरह के प्लेयर ही नहीं है। आपने आपके कहने पे मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने उसको बहुत हुरैरा को उठाया, 4 इनिंग में फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? सारे फेल हुए हैं, वो इसलिए फेल हुए कि जब आपकी आई लेवल जब अप एंड डाउन होता है तो आपकी बॉडी ऑफ बैलेंस होती है। उस ऑफ बैलेंस की असेसमेंट बिफोर टाइम किसने की? किसी ने की कि यार आप फंस भी सकते हो, क्योंकि बॉल जब पड़ के दूर जाता है तो आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी आंखें आपकी बॉडी को लेके जाती, तो वो जो ऑफ बैलेंस मेंटेन करने की एबिलिटी है उसकी प्रैक्टिस किसने कराई? किसी ने नहीं कराई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी आप वेस्ट इंडीज़ को, उनके भी 2-4 जैसे भी बॉलर थे, स्कूल बॉयज़ थे, मैं समझा स्कूल बॉयज़ थे, लेकिन आपको किसी भी सिचुएशन में उन्होंने खेलने नहीं दिया। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 150 कुछ पे आउट किया, आपने उनको दूसरी इनिंग में जल्दी आउट करके मैच जीता। लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह दूसरी इनिंग में 50 पे कोई आउट नहीं था, तो मुझे फील आ गई। भाई आपको भी ऐड करते हैं, 2 मसाइल हैं। एक तो ये, अगर आप जितने 12 में से 9 मैच हम हारे हैं, इवन जो 3 जीते भी हैं उसमें भी हमसे टेल आउट नहीं हुई। इस मैच के अंदर भी 54 पे 8 आउट करके अगर हम टेस्ट मैच हारे हैं और 163 करवा रहे हैं, और जब 163 हुआ था मुझे याद है, मुझे वो न्यूज़ पेपर पे लिया गया, आपको पता मैच के दौरान लिया जाता, तो वो कहा गया कि जी देखिए पाकिस्तान ने बड़ा कम पे आउट किया। मैं कहा पाकिस्तान तो मैच ही जीत सकता है इस पे, कि टर्निंग स्क्वायर विकेट है वो भी पेपर हो। तो वो मुझे बाद में मिले तो ये क्या बात की, मैं कहा जी बहुत मुश्किल है 4th इनिंग खेलना इधर। तो ये पॉइंट ये है जो मैंने मुजाहिद भाई से पूछा कि हमारे लड़के ना फास्ट पिचेस पे खेल सकते हैं, ना बाउंसी पे खेल सकते हैं, ना स्पिन खेल सकते हैं, और जब बैटिंग विकेट मिली थी तो 2-4 प्लेयर रन्स तो करते थे। पाकिस्तान 3 साल 11 महीने हारता रहा, जीते भी नहीं, उसमें भी नहीं जीते हम। तो चलो इसमें जीत तो गए 3 मैच। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए? नहीं, ना ये नहीं देना चाहिए, खेल सकते हैं, ना ये टर्निंग विकेट पे खेल जो सकते हैं, नहीं खेलना चाहते उनको बिठा देना बात चाहिए। ये है कि जिन लोगों में, जिन कौमों के अंदर ना शिकस्त का खौफ होता है ना, वो कभी भी नताइज नहीं देती। इनको शिकस्त का खौफ था भाई। अगर हम फर्ज करो विकेट कोई ऐसी बना देते जिसमें बल्लेबाज के लिए भी कुछ होता और बॉलर के लिए भी कुछ होता, तो क्या मतलब कोई आसमान गिर जाना था। पोजीशन तो हमारी वही 8 और 9 रहनी थी। या तो ये होना था ना कि इस सीरीज को हम जीतते तो नंबर 1 आ जाते और अब साउथ अफ्रीका की जगह हम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खेल रहे होते, तब तो आप ये हरकत कर भी लेते तो ठीक था। लेकिन जहां पे अच्छा एक और बड़ा मतलब मैं जो मेरे जहन में पॉइंट आ रहा है, और पता नहीं मुझे इससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, करूंगा आज बात ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, आपका एक ऐसा बल्लेबाज जो बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना, और बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए कि डिक्लाइन में चला जा रहा था, उसने अचानक साउथ अफ्रीका के अंदर 250 350 कर दिए, ठीक है ना। कुछ उसका जो था ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसने कहा नहीं ऐसी दी तैसी मैं कर लांगा, ठीक है ना। अब आपको पाकिस्तान में इन मैचों पे ऐसी विकेट बनानी चाहिए थी कि जिसके ऊपर वो मजीद फिर 50 और करता, ठीक है ना, जिससे उसका लेवल जो था ना वो यहां आ जाता, या बिठा देते, या ठीक है या नहीं, या उसको बाहर बिठा देते कि यार हमने तो खच मारनी है, लिहाजा तेरी इज्जत बचाने के लिए तू बाहर बैठ जा, और तेरा कॉन्फिडेंस खराब ना हो, तेरे चैंपियन ट्रॉफी से पहले शाहीन को भी तो बिठाया, बजाय ये कि वो अब 15 से 19 नंबर पर आ गया रैंकिंग के अंदर। एक डेब्यू भी आपने मेंशन करना, ठीक है ना। और डेब्यू जो है वो भी आपने यार किसी बच्चे को 1 ओवर करा के डेब्यू दे दिया, यार ये कोई तरीका। असल चीज जो है ना वो ये है कि इनको एक खौफ था कि कहीं हम इनसे भी ना हार जाएं, ठीक है ना। और उस खौफ के तहत उन्होंने वो विकेट बनाई कि जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाई, और वो फिर अपने ही जाल में खुद से याद आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना 2 चीजें हैं, खुद ही फंस के रह गए और उन्होंने बता दिया कि भाईजान ऐसे नहीं होता, क्रिकेट हम भी खेलना जानते हैं। और इसमें ना 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि शायद ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बने, इन्होंने पहला मैच जीतने के बाद लगा ये तो बड़ा इजीली हम जीत जाएंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये कोई साइलेंट मैसेज भी गया है प्लेयर्स की तरफ से, बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें ना, जो कि बड़ी अलार्मिंग चीज़ है।
अगर आप उस पूरे मैच की एक एक बॉल अगर किसी ने देखी हो तो चौका लग रहा है, पार्टनरशिप लग रही है, आउट नहीं हो रहे, आप आउट हो रहे हैं, तो प्लेयर की अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो कहीं वो प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा कि पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दे आर लाफिंग। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एज वेल। वो किस कप्तान के लिए हो सकता है, वो किसी मैनेजमेंट के किसी के लिए मैसेज हो सकता है, बट कुछ ना कुछ देयर वाज समथिंग फिशी। ये याद होगा जब T20 पाकिस्तान हारा था तो मैंने सबसे पहले इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि कप्तानी की जंग चल रही है, और फिर लेटर ऑन इवेंचुअली हर बंदे ने आके, इवन चेयरमैन साहब ने भी इसको कहा कि जी सर्जरी होगी, ये एक मसला मैं देखूंगा, हो गई सर्जरी। तो इसका मतलब है कि जहां हम जितना मर्जी बात कर रहे हैं कप्तान हमारा लैग करता है, उसके अंदर गेम अवेयरनेस नहीं है, बट ये मसला भी कहीं ना कहीं हमारे पास ये चल रहा है। अच्छा, एक सॉरी जी, मैं आपकी please. बात, एक चीज और थी यहाँ अगर आप स्पोर्टिंग विकेट बनाते ना और फास्ट बॉलर के लिए भी कुछ रखते तो ऐसा नहीं था कि हमारे फास्ट बॉलर जो है वो उनको नहीं आउट कर सकते थे, वो भी ऐसे ही हैं, उनके भी एक आध आउट। सुनो, 1.5 साल में हमारे पास इस करंट टीम के अंदर एक फास्ट बॉलर नहीं है जो रेगुलर खेलता है, एक फास्ट बॉलर। और इस पे मेरी आपके कोच से भी बात हो चुकी है, अब सूरत हाल सारों से बात हो चुकी है, दे एग्री कि हमारे पास एक इंडिविजुअल नहीं है। चॉइस साहब, अब सूरत हाल ये है कि अब आप ऐसी विकेट नहीं बना सकते चैंपियन ट्रॉफी में। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, उनका क्यूरेटर जो है वो भी आ गया है, इस पे हम आएंगे, एग्री कर रहा हूं मैं। हाँ, तो लेकिन टेस्ट के ऊपर अभी एक पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आगे इसी टॉपिक को थोड़ा सा करेंगे, फिर स्क्वाड भी आपसे डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ब्रेक से पहले हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि जो डिबैकल है हमारा, इसके कई फैक्टर हैं। हमने गेम अवेयरनेस की जिक्र भी कर दिया, हमने टीम सिलेक्शन की बात भी कर दी। जो मेरा अपना मानना है, दुनिया की कोई भी आप साइड देख लें, जो टॉप नॉच की साइड है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका बात कर रहे हैं, इंडिया की या न्यूजीलैंड की बात करें, आप उनके 2-2.5 साल या 3 साल का स्पैन देखेंगे ना, खासतौर पे WTC का जो सर्कल है, उनका कोर 14 से 15 लोगों का टीम का सेम होता है, अनटिल अनलेस कोई इंजरी आ जाए। जैसे अभी वो ऑस्ट्रेलिया आए हैं श्रीलंका में तो एक स्पिनर एक्स्ट्रा ले आए हैं, अदरवाइज 13-14 उनके सेम खेलते हैं। पाकिस्तान का साइमन अयूब इंजर्ड हुआ है, आपने अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर दिया। यार ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि अगर आपकी एक फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस बुरी गई है, ओडीआई में मान लिया नहीं उसके अच्छा खेला, ना रखें, आप टेस्ट में कैसे बाहर कर सकते हैं? तो हमने अपना कोर ही छेड़ दिया। और पिछले आप अगर हमने 7-8 जो सीरीज खेली है टेस्ट की, हर सीरीज में हमारा टेस्ट फास्ट बॉलर चेंज था, हर सीरीज में। तो ये जब मजाक होगा और जब पूरी मैनेजमेंट अब ये तजर्बे मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर है ही नहीं। और मेरा अपना पर्सनल जाती इसमें जो ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान जो इतने बुरे हाल में गया कि पहला जो साइकिल था हमारा वो हम 6ठे पे फिनिश किया, सेकंड 7वें पे, अब 9वें पे। अच्छा, यार मेरा आप दोनों से एक सवाल है जी मुश्किल सवाल ना करना, नहीं, बड़ा सिंपल और कैलकुलेटेड किस्म का सवाल है, और ये सवाल आपको ले जाएगा थोड़ा सा पीछे, और आप उससे लिंक करके इसका आपने नतीजा अवाम को बताना है। आप आकिब ने जितनी देर भी सर्व किया लाहौर कलंदर के लिए, हिस्ट्री में आज तक इतनी चेंजेस नहीं हुई जितनी लाहौर कलंदर में हर सीज़न में चेंजेस होती थी। ड्यूरिंग मैच, अगला मैच, उससे अगला मैच, आप हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इस पोजीशन में आके जब वो पाकिस्तान का हेड कोच बना तो वो इस हैबिट को चेंज कर लेगा? ये मेरा आप दोनों से सवाल है। नहीं, वो करे या ना करे, मेरा उसमें जवाब ये है कि वो तो करना नहीं चाहिए। मैं तो उस पर बड़ा स्ट्रांगली बात कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। जी अब नहीं, लेकिन ये कि खाली फैसले जो हैं वो आकिब जावेद की 100% उसी के फैसले हैं, ठीक है ना? तो अगर फिर 100% होते हैं तो फिर ये मत कहें कि जनाब अब शफाफियत जो है वो आ गई है। फिर इसका मतलब ये कि अभी भी डिक्टेटरशिप है ना, कि एक बंदा जो है वो जो चाहे वो कर रहा है, जो चाहे वो। उसने बॉलिंग ट्रैक बनाकर और जनाब एक ऐसी विकेट बनाकर जिसको रड़ा कहते हैं, ठीक है ना? नहीं, वो रड़ाई है कि जिसके ऊपर जनाब 40 जो है वो विकेट जो है वो सिर्फ 2 स्पिनर जो है वो आउट कर गए, और 2 दिन में मैच खत्म, और 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया, और ये डेढ़ दिन में ही हो गया दूसरा टेस्ट मैच जो था, ठीक है ना? ये भी फारिग हो गया। बात ये है कि खाली उसने अगर ऐसा कर दिया तो वो हीरो बन गया। और जनाब देखे क्या उसने फार्मूला निकाला है जनाब, क्या भाई वो फार्मूला हमारी टीम के भी उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है? या सिर्फ आप वो टेस्ट मैच 2 बॉलरों के लिए कर रहे हैं, 2 बॉलरों को खिलाने के लिए? मैं रिपीट करूंगा सर, जब एक सेकंड, जब बैटिंग पूरी टीम का तो उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ भाई। जब हमने बैटिंग विकेट बनाई तो हम 3.5-4 साल एक मैच पाकिस्तान में नहीं जीते, इसमें 3 जीत गए ना।
ये जो एक मैच हम हारे हैं ये हमारे बैटिंग के मसला है, हमारे बैटर को बैटिंग करनी नहीं आती स्पिन के ऊपर। नहीं, फॉर्मूला आपके पास यही है और आगे चलना भी यही है, ये मैं बता देता हूँ। ये भी मैच जो है ना, ये आपके उन दोनों ही बॉलरों ने हरवाया जिन्होंने 40 आउट किए, ठीक है ना। आप 70-90 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट कर बैठते हैं, 8 कर, उसके बाद आपसे वही 2 बॉलर गेंद कर रहे थे ना, कोई और तो नहीं आया था। वो आखिरी विकेट जो थे वो भी तो इंसान है ना, और उन्होंने 160 करवा दिया। हमेशा तो नहीं उन्होंने आउट करना, कोई और बाकी भी भाई तो जब उन्होंने 38 आउट कर लिए तो 39 आउट करते हुए क्या हो रहा था। और अगर ये कहा जाए कि जी जो हमारा कप्तान है उसको सेंस नहीं है, उसने प्रेशर नहीं डाला, उसने फील्डर्स ऊपर नहीं रखे उनको, तो जो बॉलिंग कर रहा होता है वो भी अपनी फील्ड ले रहा होता है। वो भी कह सकता है कप्तान को कि यार कप्तान एनू ऐथे नहीं ऐथे खिलार ले, ठीक है ना, मैं यूं करने लगा हूं, यूं कर। भाई आपने मतलब ये कि उन दोनों बॉलरों ने भी तो आखिरकार स्कोर करवा दिया ना जी। तो फिर मैं लेकिन उसका आंसर ये है कि दुनिया में कभी ये लिखा नहीं है कि 2 बॉलर ही सबको आउट कर दे। बहुत अच्छी बात है, नहीं ये एक टेक्निकल सवाल है, लेकिन उसमें देखिए ना बात ये है आपने मुझे आज कहा कि जहां 160 समथिंग हुए तो आपने किसी दोस्त को कहा जी मैच पाकिस्तान हार जाएगा जी 100%। अच्छा, ये नौबत आती क्यों है पता है, जब बॉलर जैसे नुमान हो या साजिद खान जब 8 आउट हुए, 56 हुए, उसके बाद इनकी 1 या 2 विकेट की ग्रीड बढ़ जाती है, जिसको लालच कहते हैं, जिसमें ज्यादा फ्लाइट करने के चक्करों में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। जब आप फ्लाइट करते हैं तो बहुत ज्यादा आगे गिरता है। उसमें उन्होंने अटैक किया, वो जो 80-90 रन का फर्क था, जो आप 120 रन से मैच आ रहे हो, वही फर्क था। वो गैप, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी कि जी ये जो स्कोर है, इस स्कोर को पाकिस्तान चौथी इनिंग में मैनेज नहीं कर सकेगा, और वही टर्निंग पॉइंट। तो मैंने जो कहा वो नहीं, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, तो बात ये है, लेकिन जो माइंड सेट है और वो जो 80-90 रन एक्सेलरेट किया उन्होंने, उसके पीछे यही होता है ग्रीडीनेस। मैं आप दोनों की बात से एग्री कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि इनको आउट करने चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जैसे आकिब जवेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो फास्ट बॉलिंग का क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा जी 125-30 पे रिवर्स स्विंग कहाँ होती है, हमारे पास पूरे मुल्क में है ही नहीं कोई ऐसा पेस बॉलर जो कर सके और रिवर्स स्विंग आती हो। एक तो ये मसला। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जब टेल का क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे एक सवाल तो उसने कर दिया। अच्छा एक सेकंड, अब जब आपके टेल से रन्स करवा रहे हैं आप, उनके जब अटैक, उनकी टेल जानती है कि काउंटर अटैक कैसे करना, चारों इनिंग्स के अंदर उनकी टेल ने रन्स किए, बैटर ने रन्स नहीं किए। आपके जो बैटर हैं वो किसी इनिंग्स में रन्स नहीं कर रहे, सिवाय एक जो इनिंग्स थी साउथ कील या रिजवान की, उसके अलावा आपकी 3 इनिंग्स में पूरी टीम के बैटर रन ही नहीं कर पाए। तो आप बैटिंग को कैसे सेव कर सकते हैं कि आपकी बैटिंग किस काबिल है, किस जगह पे खड़ी है? देखें, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा भी नहीं है कि चाहे जितना मर्जी स्विंग सीम हो रहा हो या जितना मर्जी टर्निंग ट्रैक हो के यार एक 70-80 रन की पार्टनरशिप ना लगे, बड़ा रेयर चांस होता है, ऐसा होता नहीं है। और वही जो साउथ ने और रिजवान ने जो पार्टनरशिप की, वही 70 वही डिफरेंस था पहले इनिंग्स में। बात यह है कि आपने कह दिया जी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 130 के बाद रिवर्स स्विंग कर सके। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस पिचों पे होती है, आया वो घास वाली पिच पे होती है, टर्निंग ट्रैक पे तो रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती। मोस्टली जो रिवर्स स्विंग है वो बैटिंग ट्रैक्स पे होती है, जिसमें आपको तीनों विकेट नजर आ रही हैं और आप जो बॉल की जो शाइन है ड्राई कंडीशन में, जब ड्राई कंडीशन, लेकिन टर्निंग ट्रैक पे कभी रिवर्स स्विंग नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस हो तो होता भी है, हमने देखा है, कह सकते हैं 140 प्लस हो। अगर आप, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जब ये बिलावल भट्टी आया तो इन्होंने बड़ा नाम दिया जी, रॉकेट पॉकेट आ गया। तो मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, तो रमीज़ ने मुझसे वहाँ से दुबई से सवाल किया, वकार यूनुस था कि जी ये जिस दिन ये रिवर्स स्विंग सीख गया तो ये बहुत बड़ा लेजेंड बॉलर बन जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं बिलीव नहीं करता, ये रिवर्स स्विंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो इसकी हाइट छोटी है, और उसके बाद जब इसको रिवर्स स्विंग आर्ट सीखना पड़ेगा, इसको अपनी स्ट्राइड बड़ी करनी पड़ेगी, तो उसमें कद जो 5 फुट 5 इंच है वो तो 5'2" रह जाएगा। तो या तो ये ओवर पिच करेगा या फुल टॉस करेगा, और वही हुआ सेम। उसने जब रिवर्स स्विंग सीखने की कोशिश की, उसका कैरियर खत्म हो गया। जिससे कि आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि यार इसकी लंबी हाइट है, ये कहाँ तक एक्सीलरेट कर सकता है, इसको स्ट्राइड से कितना डैमेज हो सकता है। तो उसके बाद ये सारे ऑब्वियसली टेक्निकल चीजें, और हम बात करते हैं सर इसमें ये जो एक माइंडसेट है, जो अटैक करने की बात करते हैं, ये काउंटर अटैक हमारी टीम में किसी को नहीं आता। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने 14 ओवरों में 100 कर दिया, और सब बात कर रहे थे कि श्रीलंका तो अनबीटन किस्म की सीड है अपनी कंडीशन के अंदर।
तो ये जो पाकिस्तान का ये मसला है कि कोई एक बैटर या कोई ऑलराउंडर जिसको चार्ज करने नहीं आता, उनके स्पिनर से ही सीख लेते हैं, उनके बॉलर से ही सीख लेते हैं। चार्ज ना वो करते हैं जिन्हें अपनी एवरेज का खौफ नहीं होता, जो अपने लिए नहीं खेल रहे होते, कौम के लिए खेल रहे होते हैं। जब आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं ना, फिर आप चार्ज करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं मर जाऊं या मार दूं, दोनों में से एक काम होंगे। जहां आपके जहन में ये हो कि यार मेरे किसी तरह से 50 हो जाएं, बाकी जो भी फैसला होता है टीम का होता है, कोई करदा है कि ना करे। जब आप इस माइंडसेट के साथ आप विकेट के ऊपर मौजूद होते हैं ना कि मुझे अपनी जो है ना एवरेज उसको बनाकर रखना है, जो लोग कौम के लिए खेलते हैं ना वो इसी तरह खेलते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन, और वो लगता ही नहीं कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं या वो वनडे खेल रहे हैं। वो जो उनकी गेम है वो खेलते हैं, जो वो खेल सकते हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यहां पर एक खौफ के साथ जाते हैं और सिर्फ अपने लिए जाते हैं कि यार हमने ऐसा करना है, ठीक है। अदरवाइज ये कि जो बहुत ज्यादा विकेटें इनके सामने तो खैर मैं कह नहीं सकता, पाकिस्तान खेले हुए हैं, और लेकिन हमने जो देखा है, जो हमने सुना है, थोड़ी बहुत क्रिकेट मैंने भी खेली, कि ऐसी टर्निंग विकेटों पे भी खेलने के कुछ उसलूब होते हैं। हमारे पास तो यूनुस के बाद हमने देखा ही नहीं कि किसी को स्वीप मारनी आती हो। और दूसरा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आगे शुरू करेंगे। और ये है कि जो आपने बात करेंगे, ओबियसली ये एक इंटरनेशनल तो करने का जगह है, ये जीतने की जगह है, सीखने का अमल तो डोमेस्टिक है। जैसे इंडिया की पूरी टीम इस टाइम जो टेस्ट हारी है वो आके डोमेस्टिक कह रही है, हमारा तो खैर खेलने के कोई तैयार नहीं है। और गनी इंस्टीट्यूट में जाके हम सब ने देखा प्रैक्टिस होती है। हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान स्क्वाड के वाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे आप कुछ ऐड कर लें, फिर स्क्वाड का क्विकली हम बात कर लेते हैं। यार इरफान, अभी जो बात चल रही थी, मैं पाकिस्तान टीम के जितने भी बैट्समैन हैं उनको और बेहतर करने के लिए उनको एक सजेशन देने लगा हूँ कि कहाँ पे वो बेसिकली गलतियाँ कर रहे हैं, और उनकी सलूशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट में आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि फोकस के बाद जो डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के बाद आपकी मूवमेंट, अगर इसका सीक्वेंस सही कर लेंगे तो आप किसी भी दुनिया की पिच पे कभी मार नहीं खाएंगे। ये मेरी आपको आज लाइव एडवाइस है। फोकस, डिसीजन मेकिंग यानी कि शॉर्ट सिलेक्शन एंड देन मूवमेंट। आप क्या करते हैं, जहाँ ब्रेक हो रहा था आपकी जो डिसीजन मेकिंग पहले आ जाती है, मूवमेंट उसके बाद आती है। तो जब तक आप अपना सीक्वेंस नहीं सही करेंगे आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक, इस पे हम बात करेंगे कि बाबर पहले पैड पे खाता रहा, बैक फुट पे गया, फिर भी आउट हो गया। तो यही कहीं ना कहीं चीजें मिस हो रही हैं। पूरा बैटिंग के ऊपर टॉपिक है, हम जरूर आपकी इस पे राय लेंगे। क्विकली हम स्क्वाड पे बात कर ले। 20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, 15 का आज एक्सपेक्टेड है, थोड़ी देर तक शायद अनाउंस कर दिया जाए। मैं अंदर की खबर हमेशा लेके आता हूँ और मैं बताता चलूँ, साइम नहीं है जिस तरह हमें मालूम भी साहब काफ़ी लोगों को पड़ गया। ये ब्रेकिंग दे देता हूँ कि बाबर ओपन करेगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग दे देता हूँ कि बाबर को एज ए फ़खर के साथ ओपन करवाया जा सकता है, और चेंजिंग हो सकती है, बट जो मेरे सोर्सेज हैं वो यही हैं कि बाबर को ओपन किया जाएगा। मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली खुशदिल शाह साइम की जो रिप्लेसमेंट के तौर पे वो ऐड किया जाएगा। स्पिनर भी मैं आपको अगर बताता चलूँ तो सिर्फ एक शायद पाकिस्तानी जो स्क्वाड होगा उसमें एक अबरारी होगा, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, 2 आपके पार्ट टाइमर होंगे। और आपके ऑलराउंडर के अंदर जब जहाँ बात की जाए तो इरफान खान नियाज़ी की जगह मुश्किल लग रही है, क्योंकि आपने अपना बॉलिंग को भी स्ट्रेंथन करना बैलेंस के लिए। फ़हीम अशरफ या आमिर जमाल में से कोई एक होगा, मोस्ट लाइकली आमिर जमाल की जगह मुझे लगता है फ़हीम अशरफ को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आप दोनों बताइए। बाकी स्क्वाड तो 11 तुम्हें पता ही था। आपने ब्रेकिंग दी है ना, स्क्वाड के मुतालिक पिछले 3-4 दिन से बातें हो रही हैं। अब जो मुझे वो एक हमारे ना जो जर्नलिज्म के अंदर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना प्रेस क्लब के, तो एक चूहा रिपोर्ट आती होती है जो रात को बताया जाता है यार चूहा रिपोर्ट किएगा, फलां जीत गया फलां जीत गया। चूहा रिपोर्ट में देने लगा हूं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान आगा, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह, आमिर जमाल और अबरार, ये टीम है जो थोड़ी बहुत देर के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ अभी जो मेरे सोर्सेज है, सिर्फ जो आपने बताया मोस्ट लाइकली यही टीम होगी, लेकिन उसमें और यही टीम होनी थी। उसमें सिर्फ जो हो रहा है अभी आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ के ऊपर डिबेट हो रही है, क्योंकि एक स्पिनर जो बात की जा रही थी ना सुफियान मकीम होगा, वो नहीं रखा जा रहा है, हसनैन को ऐड कर लिया गया है। हसनैन इज द पार्ट ऑफ द टीम। ये अब डिबेट की जा रही है। फास्ट स्पिनर एक ही जा रहा है, क्योंकि उनका मानना ये है थिंक टैंक का कि ये बिल्कुल स्पिनिंग नहीं होनी विकेट्स, बैटिंग विकेट होंगी। फरवरी के अंदर कोई बॉल ना स्पिन करना, सीधी बॉल आनी। अच्छा, एक जुमला मैं कहूंगा, फिर आप मुजाहिद से पूछिएगा। बात यह है कि प्रॉब्लम हमारा आया साइम से, ओपनर से, ठीक है ना। टीम में हम इंडक्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिडल ऑर्डर,
यार जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप करें ना। जी। इमामुल हक का क्या कसूर है, ठीक है या नहीं, उसे क्यों नहीं टीम के अंदर शामिल उसका किया कहा गया? जा रहा है। आपने कुछ दिल को बुला लिया, और इसलिए बुला लिया कि रिजवान साहब की वो चॉइस थी, रिजवान साहब कहते थे कि ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एक बंदा के जिसने ना लॉजिक जो लग रही है वो ये है कि जो स्पिन के अंदर भी 3-4 ओवर नहीं, कर देगा, एक बंदा जिसने ना वनडे में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उसको चांस भी दिया गया, और ना T20 के अंदर दिखाई, ठीक है ना, उस्मान, वो भी टीम के अंदर शामिल है। लेकिन इन दोनों का कहा जा रहा है जी बीपीएल में बड़े रन करके हैं। जी मुजाहिद भाई क्विकली आप भी इस पे बताइएगा। आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि यहाँ पे नुमान अली को ऐड करना चाहिए था। एक तो उसकी फॉर्म और हिटिंग भी ठीक कर लेता है, और जिस तरह की फॉर्म लेके आ रहा है, थोड़ा सा किसी टॉप क्लास, मैं टॉप क्लास बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 8 नेशन टूर्नामेंट है ना, तो टॉप क्लास ही प्लेयर्स आएंगे। तो आपको जो नॉन रेगुलर बॉलर उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि 4 आप कर लेंगे, 4 मैं कर रहा हूँ, और आप भी यही होंगे, मैं भी यही होऊंगा। आप पछता रहे होंगे कि हमने उस बॉलर को जितनी मर्जी बैटिंग ट्रैक हो, स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन हमेशा, और यहाँ पे राणा साहब, यहाँ पे नहीं, बात पता क्या बात ये, अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा कई दफ़ा आपको स्पिनर, अच्छा स्पिनर इसलिए लेके आना पड़ता है कि आपने दूसरी टीम का मोमेंटम करना है। जैसे आपने बात की, हेड ने 14 ओवर में मैच ही ख़त्म कर दिया। इस सिचुएशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर नहीं होगा जो थोड़ी देर धक्का लगा सके बैट्समैन, और मेरा ख्याल है मैं तो साजिद के लिए भी बड़ी बात करता हूँ कि साजिद को भी शायद कैरी करते, जो अग्रेशन लेके आता है, हिटिंग कर लेता, छक्के भी मारता 7वें 8वें नंबर पे। तो बट ये एक अग्रेशन एक ऐसी चीज़ है थोड़ा लैग करती है, जो पूरी टीम में लैग करती है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ इसमें यह है कि हमारी टीम को जो ओडीआई है फॉर्मेट बहुत सूट करता है, और रिसेंटली मुसलसल हम जीते, अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपने घर में जीते, और इससे बड़ी क्या खुशी होगी। बड़ी ये नेशन डिप्राइव है खुशियों से। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों को ज़हमत देते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो खेल है वो इसी तरह फ्लरिश करे और पाकिस्तान विक्ट्रीज लेके आए और अवाम को खुशियाँ देते रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।